हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने एक बहुत बड़ा बाइंग प्रेशर देखा। निफ्टी ऑलमोस्ट 550 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये बाइंग प्रेशर सस्टेन होने वाला है या फिर अगेन हम कुछ दिनों में बुल्स को ट्रैप करके एक पैनिक सेलिंग देख सकते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि प्राइस एक्शन हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या वो आगे सस्टेन होगा या फिर अगेन ये एक ट्रैप है। दूसरी चीज, एफआईआई और डीआईआई किस तरीके से प्लान कर रहे हैं, उनकी पोजीशंस किस जगह में अलाइंड है, उस डेटा को हम समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, टाइम साइकिल्स का एनालिसिस, यानी कि क्या कोई ऐसी डेट्स आने वाली है जहां पर मार्केट में एक बहुत बड़ा मोमेंटम आने के चांसेस है। इसी के साथ साथ मंडे के लिए आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स भी बताकर जाऊंगा ताकि आप वो ट्रेड लें जिसमें आपकी कैपिटल पर कम रिस्क हो और प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो चलने की। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्राइस एक्शन से ही शुरुआत करते हैं। और अगर हम सबसे पहले फ्राइडे का प्राइस एक्शन पकड़े तो एकदम बेसिक से अगर हम देखें तो निफ्टी ने 600 पॉइंट का जाइजेंटिक मूव हमें दिया है। अब भले ही आप इसको न्यूज ड्रिवन बोल लीजिए, इलेक्शन ड्रिवन बोल लीजिए, लेकिन कैंडल पर तो 600 पॉइंट आए हैं। और इसमें एक छोटा सा ओवरव्यू मेरा भी बना था 118 पॉइंट का इंट्राडे का। और बहुत लोग बोलेंगे कि सर आज तो संडे है, संडे के दिन आप हमें ओवरव्यू दे रहे हैं जब मार्केट बंद है। ऐसा नहीं है। हमारी जो लर्नर्स कम्युनिटी है वहां पर एक दिन पहले ही डिस्कशन हो जाता है कि कल मार्केट में क्या होने की संभावना है। वहां पर मार्केट एनालिसिस होता है एक दिन पहले ही। एफआईआई डीआई का डेटा हम देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं और फिर एक क्रिस्टल क्लियर प्लान बनाते हैं। और 22 नवंबर को मैंने एक लाइव ओवरव्यू भी दिया था यहाँ पर, अगर आप देखेंगे। अकॉर्डिंग टू रीसेंट प्राइस एक्शन निफ्टी में शो सम बुलिश स्ट्रेंथ। 22 नवंबर का है 11:49। टाइम जरूर देखिएगा क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट बाद ही एक मोमेंटम चालू हुआ था और 118 पॉइंट का मेरा ओवरव्यू बना था। अब आप देखेंगे तो 12:42 पर निफ्टी शोड सफिशिएंट मोमेंटम ऑफ 117 पॉइंट्स। तो ये भी एक लाइव मार्केट की लर्निंग मैं कभी कभार दे दिया करता हूं। वैसे अगर आप चाहते हैं कि आप एक दिन पहले मार्केट एनालिसिस देखें, एफआईआई डीआई का डेटा देखें बड़ा प्लेयर किस साइड अलाइन है और एक क्रिस्टल क्लियर प्लान बनाएं मार्केट एनालिसिस से रात को कि कल मार्केट में क्या होने की संभावना है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स किस साइड के होने वाले हैं। तो आप हमारे साथ आ सकते हैं AXT लर्नर्स कम्युनिटी में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, इस प्राइस एक्शन से हमें यह भी डिकोड करना है कि आगे क्या हो सकता है। क्या ये अगेन एक बुल ट्रैप है, क्या मार्केट फॉल होने वाला है या फिर मार्केट कंटिन्यू हो सकता है। इसके लिए हमें ना जाना पड़ेगा सबसे पहले मेजर टाइम फ्रेम पे। और मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो ना दोस्त, तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम देखना भी शुरू करो। पहले तो डेली देखो, मतलब हर रोज देखो इंट्राडे के होमवर्क पे। अगर हर रोज आपको लगता है कि हेक्टिक है, रोज रोज क्या देखना, तो एटलीस्ट सैटरडे संडे जरूर देखो, क्योंकि मेजर टाइम फ्रेम अलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर मेजर बहाव के साथ अलाइन नहीं हो ना, जिस साइड मेजर चीजें चल रही है, तो माइनर ट्रेंड में आप छोटा मोटा पैसा बना लोगे, लेकिन मेजर में आप सब कुछ खो दोगे। और यही तो हो रहा है, 2 दिन प्रॉफिट होता है, 4 दिन लॉस, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मेजर ट्रेंड चल क्या रहा है। अब एक चीज और समझना कि ये 600 पॉइंट की कैंडल बहुत बड़ी दिख रही थी 15 मिनट पे। अब आप देखो कि मेजर ट्रेंड पर ये कितनी छोटी सी कैंडल है। 2000 पॉइंट के सामने 600 पॉइंट कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब अभी भी मेजर ट्रेंड बियरिश है, लेकिन हम मेजर ट्रेंड की माइनर साइकिल में एंटर हो सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी बुलिश साइकिल, क्योंकि ये करेक्शन है। तो अब हमें क्या करना है, दिमाग में ये आइडिया भी रखना है कि भाई मेजर टाइम फ्रेम तो बियरिश है, कहीं से भी पैनिक सेलिंग आ सकती है, कभी भी कुछ हो सकता है वीक के बाद या मंथ के बाद, जब तक मार्केट एक अच्छे लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता। ये समझना, इसको सिर्फ दिमाग में रखना है, इस पर ट्रेड नहीं करना है। कई लोगों को लगता है सर डेली में तो ये है, तो ट्रेड किस पर करेंगे। वो सारी चीजें क्लियर करूंगा आपको। मैं आपको जानता हूं कि कैसी साइकोलॉजी मेरी थी, तो मैं आपकी भी बनाऊंगा धीरे धीरे करके। हमें इस पर ट्रेड नहीं करना होता, इसको सिर्फ दिमाग में रखना होता है क्वांटिटीज के लिए, और बड़ी पिक्चर नहीं बनानी होती। सिर्फ ये देखिए कि हमें छोटा मोटा जिधर मिल रहा है उधर निकलना है इंट्राडे में। तो मेजर टाइम फ्रेम क्या है, बियरिश, यानी कि दिमाग में रहेगा कि बियरिश साइकिल है। ठीक है, तो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना बड़े मूव्स देखकर, लेकिन ये छोटे बड़े मूव्स जो आ रहे हैं बुलिश साइड, इनको नेग्लेक्ट भी नहीं करना, क्योंकि ये अब करेक्शन भी तो आ सकता है। अब मार्केट ऐसे सीधी रेखा में तो गिरता नहीं है, मार्केट करेक्शन लेगा, अगेन फॉल करेगा, या फिर एक छोटा स्विंग बना के ऊपर जाएगा। लेकिन ये स्विंग इंपॉर्टेंट होगा। अभी बॉटम 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 मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट बॉटम बनाएगा तो दिखेगा चार्ट पर। ऐसे तो जाएगा नहीं आपको मिस करके कि डायरेक्ट साइड से कट लिया। मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। अब ये सेलिंग अगर वीक होगी तो मार्केट दोबारा से रिवर्स हो जाएगा ऊपर की ओर, और हार्ड होगी तो फिर मार्केट लोज भी ब्रेक करेगा। तो यानी कि सिर्फ आप इतना रखिए ओपिनियन में कि मेजर टाइम साइकिल या मेजर जो मार्केट की साइकिल है वो बियरिश है और माइनर साइकिल बुलिश है। ट्रेड किस साइड लेंगे सर, उसके लिए आगे डिस्कशन करते हैं।
इतना समझ में आ गया कि प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, प्राइस एक्शन में एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि स्टॉकेज पर क्या हुआ है, मार्केट में पैसा किस साइड आया। देखो अगर 22 नवंबर का डेटा देखें तो मार्केट में कैश में तो अभी भी थोड़ी सी सेलिंग हुई है जो हो ही रही है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है इंडेक्स ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस में ही सारा खेल हो जाता है। अब अगर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी को देखोगे तो इसमें पैसा आया है। अब ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है सर स्टॉकेज को कैसे रीड करते हैं, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देखना, इसी चैनल पर है। स्टॉकेज में पैसा आया है यानी कि मोमेंटम जिस साइड आया है उधर की डायरेक्शन में बड़े प्लेयर का इंटरेस्ट है। आप समझ गए क्यों मैं बोल रहा हूं कि बुलिश को भी नेग्लेक्ट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट बना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है ये, क्योंकि इससे एक दिन पहले ही 98,000 करोड़ निकला है। यानी कि जब वो पैसा लगाते हैं तो बहुत ज्यादा लगाते हैं, 17,000 करोड़ कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी बुलिश जो है मोमेंटम अभी वो थोड़ा सा सस्टेन हो सकता है, यहां से पता चल रहा है। अभी इसके साथ और कॉन्फ्लुएंस ऐड करेंगे। बिल्कुल फर्म होना चाहिए आपका प्लान, कि जिसको मतलब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, और वही देने की कोशिश करूंगा। स्टॉकेज देख लिया, प्राइस एक्शन हमको समझ में आ गया कि ठीक है बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, और उसकी माइनर साइकिल अभी स्टार्ट हो रही है। अब एक बार देखते हैं कि ये जो पैसा आया है स्टॉकेज में वो किस साइड आया है। वो हमें कहां से पता चलेगा, हमारी डेटा शीट से। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आप जरूरी नहीं कि ये रेड ग्रीन जो अभी देख रहे हैं आपको बिल्कुल इसी वीडियो में समझ आ जाएगा, क्योंकि लगता है हमें समझ आएगा, और आप इस पर बिल्कुल जाकर के ऐसे ट्रेड भी ना कीजिए, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी चीजें मैं अलाइन करता हूं और बहुत सारे इसमें पैटर्न्स बनते हैं। तो आप सिर्फ अभी एक बायस के तौर पर देखिए, एजुकेशन के तौर पर इस पर ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए एक एक्सपीरियंस की जरूरत है। अगर आप इस पर डेली ट्रेड लेंगे, 4 दिन हो सकता है आपके लिए काम करे, 5वें दिन आपको लगेगा यार ये तो बहुत बड़ा नुकसान दे गया। इसकी एक टेक्निक है यूज करने की। अब आप देखिए 22 नवंबर को क्या हुआ है, क्लाइंट जो हमारा रिटेलर है उसने फ्यूचर इंडेक्स में सेलिंग पोजीशंस उसकी आई हैं, एफआईआईज की हमारी बुलिश पोजीशंस आई हैं जो ऑपोजिट ही रहती हैं क्लाइंट के, और प्रोप्राइटरी हमारा न्यूट्रल चल रहा है फिलहाल। इंडेक्स पे इनका कोई व्यू नहीं है। जो मेजर व्यू बनता है वो बनता है ऑप्शंस में। अगर ऑप्शन कॉल में देखें तो हमारा रिटेलर नेगेटिव आया है कॉल में, हमारा जो एफआईआई है वो पॉजिटिव आया है, और दूसरा बड़ा प्लेयर भी पॉजिटिव आया है। यानी कि दे आर मेकिंग गुड पोजीशंस टुवर्ड्स द बुलिश साइड। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बॉटम बन गया, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे करके, बस थोड़ा सा ना अवेयरनेस अपनी खुली रखिए। अगेन यहां पर भी नेगेटिव था, यहां पर भी नेगेटिव है रिटेलर, और पुट में भी रिटेलर नेगेटिव ही है। लेकिन एक चीज है, एक कैच है कि एफआईआई पुट में नेगेटिव है और कॉल में पॉजिटिव है, तो ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पर पोजीशन ब्लफ्ड रहती है। आप सारी चीजें समझने की कोशिश मत कीजिए, बायस मैं आपको जो दे रहा हूं उसको एक एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज कीजिए। बाकी हमारा जो प्रोप्राइटरी है वो फिलहाल के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव उस दिन हुआ है 22 नवंबर। अब देखते हैं ये घर लेकर के क्या गए हैं। 22 नवंबर को तो उन्होंने पॉजिटिव काम किया बड़े प्लेयर ने, और रिटेलर ने नेगेटिव काम किया। ठीक है, लेकिन अब देख लेते हैं कि घर लेकर के लिए क्या गए। रिटेलर पहले फ्यूचर इंडेक्स में कॉल्स कैरी कर रहा था, जो अभी इंडेक्स में बाई कैरी कर रहा था, जो अभी भी कर रहा है। कॉल में थोड़ी सी अपनी क्वांटिटी बढ़ाई है, ठीक है, और पुट में ऑलमोस्ट अपनी क्वांटिटी होल्ड कर रहा है। रिटेलर अभी भी बुलिश है थोड़ा सा, ठीक है। डीआईआई को हम देखते नहीं है, क्योंकि डीआईआई ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करते, और हमें मेजर डेटा ऑप्शन का देखना पड़ता है, क्योंकि मैं एफएनओ में ही करता हूं ट्रेड। अब आप देखेंगे इंडेक्स में एफआईआई क्या कर रहा है, तो अभी भी नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा, एफआईआई अभी भी नेगेटिव है। कॉल्स में अपनी थोड़ी सी पोजीशन बढ़ाई है दूसरे दिन के हिसाब से, और पुट में भी बढ़ाई है, लेकिन फिर भी क्या चल रहा है, ओवरऑल पोजीशंस बियरिश। ठीक है, अभी डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। मैंने आपको बोला ना इसका बहुत कॉन्फ्लुएंस होता है चीजों के साथ। अब प्रोप्राइटरी क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं इंडेक्स पे अपनी नेगेटिव पोजीशंस कैरी कर रहा है, कॉल पर पॉजिटिव है और पुट पर भी पॉजिटिव है। प्रोप्राइटरी हमारा बुलिश आ गया। अब ये एक तरीके से क्या है कि ऑपोजिट चल रहे हैं, तो क्या मार्केट ऐसे स्विंग लगाने वाला है। रिटेलर भी बुलिश चल रहा है, तो क्या मार्केट नीचे गिरने वाला है या रिटेलर के फेवर में जाने वाला है। अब इस डेटा को हम डिकोड करेंगे। देखिए गाइस, इस डेटा को हमें देखना पड़ता है प्राइस के साथ, लेकिन डेटा के हिसाब से मुझे फिलहाल के लिए लगता है कि 80% मार्केट बुलिश रह सकता है, जो मेरा व्यू है, और 20% मार्केट बेयरिश रह सकता है। और सबसे बड़ा राज पता कहां छुपा हुआ है। सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ा राज है ये वाली पोजीशंस में। एफआईआई ने जो ये पुट की पोजीशन बनाई है ना,
अब आपको तो दिखेगा कि जी बराबर ही ये पोजीशंस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत है। ये पुट की पोजीशंस इनकी ओटीएम पे बन गई हैं। क्यों बनी है? मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए। लेकिन इसको देखना कैसे? आप देखो, इसके लिए भी एक प्रोसेस है, और आप अगर चाहते हो कि डेटा डिकोडिंग आप शुरू से सीखें, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम एक वर्कशॉप अनाउंस कर चुके हैं जो लाइव में पढ़ाऊंगा 10, 11 और 12 को। देखो, डेटा बहुत ज्यादा पावरफुल है दोस्त। आप डेटा से सब कुछ पता लगा सकते हो, बट क्या आप उतना एनालाइज कर पा रहे हो? सब कुछ पता लगाया जा सकता है। मैं भी अभी भी 90% तक चीजें क्लियर कर पाता हूं। हो सकता है आप 100% कर पाओ अपने लिए। मतलब आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे मैं एक दिन पहले ही स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो स्ट्रक्चर बनता भी है मार्केट में। उसका मेन जो बैकबोन है ना, वो डेटा है। ये जो डेटा है, 5 से 6 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, और अपने 10, 11, 12 जनवरी को ये सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 50 बच्चों का बैच है, जिसमें ऑलरेडी मैक्सिमम सीटें बुक हो गई हैं। सिर्फ लास्ट की कुछ सीटें बची हुई हैं, और एक कूपन कोड भी वैलिड है, AXT फर्स्ट। अगर आपको सीखना है, समझना है कि अब मैं सीख के करना चाहता हूं चीजें, अब तक जो आपने करी आपको लॉसेस हुए हैं, आपने बिना सीखे किया है, बट अगर आपको एक अपना बहुत क्रिस्टल क्लियर व्यू बनाना है कि कल ये पॉसिबल है, और इस साइड में अगर करूंगा तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिलेंगे, चांसेस कम है कि मैं गलत हो जाऊं ट्रेडर। देखो, लो प्रोबेबिलिटी और हाई प्रोबेबिलिटी तो चलती रहेगी, ठीक है। ट्रेड है तो आपको लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे, बट मेन डायरेक्शन अगर आप बार बार सही कर पाओ, तो आपके प्रोबेबिलिटी ट्रेड में राइट होने की थोड़ी सी बढ़ सकती है। ऑल राइट, तो ये मैं लाइव सिखाऊंगा आपको, और आप अगर सीखना चाहते हैं तो इस वर्कशॉप का पार्ट ले सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगेन, जो ये पोजीशंस हैं, दीज आर वेरी ब्लफ्ड पोजीशन, और यहीं पर रिटेलर और सब कुछ फंसता है। दिख अभी भी आपको बुलिश रहा है, बट ये लिक्विडेट हो जाएंगे बहुत जल्दी। दिख आपको बड़े प्लेयर्स बियरिश रहे हैं, समझ रहे हो, लेकिन ये बियरिश है नहीं। क्यों नहीं है, क्या नहीं है, वो सब कुछ सारे सीक्रेट्स वर्कशॉप में रखूंगा कि कैसे इनकी ब्लफ पोजीशंस भी पहचाननी है। अब देखो, बहुत लोगों को ना डेटा देखना आता नहीं है, और फिर उनको लगता है कि डेटा काम ही नहीं करता। सब चीज काम करती है, हम उसमें कितना भीतर जाते हैं। आप समझना इस चीज को, आपको कितना नॉलेज है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आपके साथ। फिलहाल के लिए जो व्यू बन के आता है हमारा, वो बन के आता है एक बुलिश सेंटिमेंट फॉर द नेक्स्ट डे। ज्यादा मेरे हिसाब से जो प्रेशर रह सकता है, अगेन इट्स अ प्रोबेबिलिटी। देखो, कुछ भी आप एक ट्रेडर हो, मैं एक ट्रेडर हूं, तो 100% हम कुछ लेके नहीं जाते। 80% बुलिश हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी, और 20% बियरिश रह सकता है। अब ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन सेटअप क्या बन रहा है सर, कहां पर ट्रेड लेना है, वो बताइए। तो ये सबसे फेवरेट पार्ट रहता है सभी का। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि कहां पर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स रहेंगे और कहां पर लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स है। मेरे हिसाब से एक फिबोनाची ड्रॉ कर लेना चाहिए, और फिबोनाची आप देखेंगे तो आई थिंक ये बनता है। तो अब जो मार्केट में आपको मंडे को बुलिश साइड ट्रेड मिलेंगे ना दोस्त, वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के मिलेंगे, और बेयरिश साइड चांसेस है कि थोड़ा कम मोमेंटम मिले। लेकिन इससे पहले जो मेरा मार्केट एनालिसिस था, उसमें मैंने बोला था कि बुलिश ट्रेड में लो प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशंस होंगे, यानी कि क्वांटिटीज आपको कम करनी है। अब मैं बोल रहा हूं, जो लर्नर्स कम्युनिटी से देख रहे हैं, आप बुलिश साइड अपनी फुल क्वांटिटीज भी रख सकते हैं, अगर आपको कोई बढ़िया सेटअप मिलता है। अब देख लेते हैं कि मार्केट की ओपनिंग कहां पर होती है, तो आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है। देखो, ये बताना जरूरी है, और हमको ना कुछ चीजें डिस्कस करनी ही पड़ेगी कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है, तो हम क्या क्या करेंगे। प्रिडिक्शन देखो कभी मत करना, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस लेकर के जाना। जब आप प्रिडिक्शन करते हो ना, तो आपको बहुत अपने ऊपर प्रेशर आ जाता है सही होने का, कि अब तो मुझे सही होना है, अब तो मुझे सही होना है। वो चीजें नहीं करनी। आपको एक्सपेक्टेशन लेनी है कि मार्केट ये करेगा, तो मैं उस हिसाब से रिएक्ट करूंगा। अब आप देखो, रिएक्ट कर रहे हो पीछे बैठ के, यानी कि आप गलत भी हो जाते हो ना। तो ऐसा थोड़ी है कि गलत नहीं हो सकते आप मार्केट में। मार्केट में आप गलत होते हो, कोई इशू नहीं है, बट आपको सही जगह पर रिएक्ट करना, ये एक ट्रेडर की निशानी है। अब कल के लिए देख लेते हैं कि मार्केट में क्या होने की संभावना है। देखो, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, समझना, विच इज अ हाई प्रोबेबिलिटी जोन, कि मार्केट एक गैप अप ओपन हो जाए, तो आप डायरेक्टली ट्रेड में एंटर मत होइए। डायरेक्टली ट्रेड में एंटर होना रिस्की होगा, क्योंकि देखो, सबसे पहले 9:15 से 9:30 कौन एंटर होता है? भेड़ बकरी एंटर होती है, रिटेलर एंटर होता है। तो 9:15 से 9:30 का टाइम आप छोड़ दीजिए कि मार्केट कर क्या रहा है। मैं तो बोलूंगा 15 मिनट और ले लीजिए, और 9:45 तक आप अगर कोई ट्रेड नहीं लेते हैं, तो आप बहुत अच्छा करते हैं। आप देखिए, क्योंकि मार्केट ना 6 घंटे खुलता है,
6 घंटे में 2 घंटे बहुत होते हैं एक अच्छा सेटअप ढूंढने के लिए। तो शुरू और आखिरी का समय नहीं भी ट्रेड करेंगे, बीच में ढूंढ लेंगे तो उतना भी बहुत है। अब देखो मार्केट अगर गैप अप हो जाता है तो आपको डायरेक्टली एंटर नहीं होना है, चांसेस है कि मार्केट ऊपर भी चला जाए। आप इसमें एंटर हो गए तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि अब क्या होगा, मार्केट में जो ये वाले बायर्स हैं, नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी, सो बी वेरी ऑब्जर्वेटिव। मैंने क्यों बोला आपको कि गैप अप के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप ट्रैप हो सकते हैं। रीजन क्या है कि ये बायर्स कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ध्यान देना, आपने 10 रुपए से 15 रुपए बनाया, तो क्यों बनाया? क्योंकि आप उसको कहीं बुक कर सको। अब ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और कैसे करेंगे? जब नए बायर्स एंटर होंगे पहले स्विंग वाले। अब देखो कैसे होता है, मार्केट में गैप अप हुआ, ऊपर गया, आपको क्या करना है? एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है जो आप नहीं करते हैं बहुत टाइम, वो है कुछ नहीं करना, वेट करना है। पहले स्विंग में वेट करना है जी। और पहले स्विंग में जब रेजिस्टेंस बनेगा, अब यहां पर आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ानी है कि ये रेजिस्टेंस में सेलिंग कैसी आ रही है। कल अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये सेम सेटअप बनेगा, ध्यान देना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, लेकिन दोनों में सेलिंग जो आई है कल, ये फ्राइडे वाली सेलिंग और कल वाली सेलिंग जो आएगी मंडे वाली, वो दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहां पर जो सेलिंग आई है उसमें बाइंग पोजीशंस बनाई जा रही है, ध्यान देना। और जो कल ये वाली सेलिंग आ सकती है, इसमें बाइंग पोजीशंस एग्जिट करी जाएंगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। समझ रहे हैं? तो मुझे क्या चाहिए कि मार्केट गैप अप हो, ऊपर जाए, मैं इस मोमेंटम को छोड़ दूंगा। रेजिस्टेंस बनाता है, ये जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ये बहुत तेज नहीं आनी चाहिए सर, बहुत ज्यादा तेज नहीं आनी चाहिए, और ऐसा वी शेप की रिकवरी नहीं देनी चाहिए उल्टा। रीजन क्या है? क्योंकि देखो मैंने शुरू में आपको बताया था, अब देखो ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है, सब चीजें दिमाग में रखनी है। और एक चीज शुरू में दिमाग में रखवाई थी कि मेजर ट्रेंड क्या है? बियरिश। तो यानी कि जब भी कल बाइंग के बाद सेलिंग आएगी तो वो स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, वो वीक होनी चाहिए। क्योंकि वीक सेलिंग क्या शो करेगी कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, स्ट्रांग सेलिंग हो रही है कि मार्केट रिवर्सल दे सकता है। हमें रिवर्सल नहीं चाहिए कल बाइंग मोमेंटम के लिए, इसलिए सेलर्स हमें वीक चाहिए। ध्यान दीजिएगा, गैप अप हो जाए, ऊपर चला जाए, छोड़ देना है। यहां पर रेजिस्टेंस बनते ही ऑब्जर्वेशन लेनी है। जब मार्केट नीचे आएगा, सेलिंग जैसे ही लास्ट वीक हो गई और बायर्स दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, तो यहां पर 1:2 का सेटअप बनेगा। बट सेलर्स शुड बी वीक एंड बायर्स जब स्टार्ट कर रहे हैं मोमेंटम, तो दे शुड बी स्ट्रांग। बट अगेन बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, भले ही आप क्वांटिटीज अपनी अच्छी डिप्लॉय कर सकते हैं जितनी करते आई हैं, बट यू शुड ऑलवेज फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। ये है एक पहला सेटअप जो मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से हम रिएक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, अगर मार्केट गैप अप ही हो जाए लेकिन पहले ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो क्या करना है? पहले प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो ये एक अच्छा सेटअप है। क्यों? अब देखो मार्केट इसमें गैप अप हो जाए, चाहे यहां पर इस पे फ्लैट भी हो जाए, समझ रहे हो, इसमें मार्केट नीचे आ जाए, जब तक मार्केट फिबोनाची के ऊपर है, इट इज इन अ बायर्स टेरिटरी, तो सेलिंग नहीं करनी है। आपने सोचा कि यहां से रिवर्सल पकड़ लूं, ठीक है, आप 1-2 दिन पकड़ लेंगे, बट जब आप ट्रेंड फॉलो करते हैं ना, तो आप हमेशा तो नहीं बोलूंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स राइट डायरेक्शन में रहते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ट्रेंड फॉलो करके काम कीजिए। ट्रेंड क्या है? जब तक फिबोनाची के ऊपर है, मार्केट इज इन अ बुलिश जोन, तो हम बुलिश हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ढूंढेंगे, बट डिप्स पे पकड़ेंगे। अब इसका डिप क्या बनेगा? जब मार्केट ऊपर खुल के नीचे आ जाए, वो डिप है। फ्लैट खुल के नीचे आ जाए, फिबोनाची के ऊपर, वो डिप है। इसमें चाहे तेज आए सेलिंग, चाहे कैसे भी आए, अगर मार्केट तेज आने के बाद रुक जाए कहीं पे, मुझे चाहिए कि इसमें जब यहां पर सपोर्ट ले रहा है, तो सपोर्ट पर मैं 1:2 सेटअप प्लान कर सकता हूं। बाइंग साइड आपको क्या ढूंढना है? जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, सपोर्ट, और अगर ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस। पहले स्विंग अगर बाइंग बन गया तो रेजिस्टेंट ढूंढना, पहला स्विंग सेलिंग बन गया तो सपोर्ट ढूंढना। समझ गए इस चीज को? इसी तरीके के कल 2 सेटअप बनेंगे अगर मार्केट को बाइंग साइड का मोमेंटम दिखाना। अब आप बोलोगे सर सेलिंग साइड का? देखो मैं ऑलरेडी सेलिंग के फेवर में नहीं हूं कल के लिए, बिकॉज ऑफ द डेटा, बिकॉज ऑफ द प्राइस एक्शन, बिकॉज ऑफ सम इंटरनल थिंग्स दैट आई हैव सीन। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कल आप सेलिंग का सिनेरियो अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि मार्केट अगर फिबोनाची के ऊपर है तो इट इज इन अ बायर्स टेरिटरी। सेलिंग का सिनेरियो सिर्फ बनेगा यहां पर, और उसका मैं आपको अपडेट दे दूंगा AXT लर्नर्स कम्युनिटी में। ऑलराइट, और आप अगर कम्युनिटी में नहीं है तो आप इस ओवरव्यू को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि कल ज्यादा प्रोबेबिलिटी बायर्स के चलने की है, ठीक है। बट कम्युनिटीज में और भी लाइव ओवरव्यूज रहते हैं, कुछ
एडिशनल प्राइस एक्शन लर्निंग्स रहती हैं, रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और भी जो भी मेरे मन में आता है वो मैं डिस्कस करता हूँ वहाँ पर, जो मैंने सीखा है, जो मैं सीख रहा हूँ। तो ये चीज़ें हम वहीं पर डिस्कस कर लेंगे। अब एक चीज़ रह गई है कि सर टाइम साइकिल्स क्या बोल रही है? हमने प्राइस देख लिया, हमने डेटा देख लिया, हमने सर सेटअप्स देख लिया कि इंट्राडे पे क्या है। बट टाइम साइकिल्स यानी कि कुछ ऐसी डेट्स हैं जहाँ पर मोमेंटम आने वाला है। अगर आप एक चीज़ देखें तो कुछ दिन पहले ही मैंने आपको डेट्स दी थी 18, 19 और 20। ये 3 डेट्स मैंने दी थी। जब मार्केट में छुट्टी हो जाती है तो उस डेट को आप एक्सटेंड कर दिया कीजिए हमेशा, क्योंकि जिस दिन वर्किंग है, ट्रेडिंग है, उसी दिन वो डेट काम करेगी। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। अब एक चीज़ देखिए कि हमारी 3 दिन की टाइम साइकिल्स थी, जहाँ पर मुझे एक्सपेक्टेड था, जो मैं यूट्यूब पर भी बता के गया हूँ, कि एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है अच्छा खासा। हमारी इन 3 डेट्स पर बुलिश मोमेंटम ट्रिगर नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इसका मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट एक दिन पहले और एक दिन बाद भी, बट मैं ज़्यादा नहीं रख सकता कि यार हफ्ते की टाइम साइकिल है, फिर तो कभी ना कभी मोमेंटम आ ही जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ 3 दिन रखता हूँ टाइम साइकिल्स के। आप इसको एज अ टाइम साइकिल मूव लेंगे या नहीं लेंगे, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। बट अगर आप बोलेंगे कि सर आपने इन टाइम साइकिल्स डेट पर रिएक्ट किया क्या बुलिश के लिए, तो मैंने फिलहाल के लिए कोई भी बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया अपने पोजिशनल ओवरव्यू से। बिकॉज मुझे अभी भी फिलहाल के लिए ये नहीं लगता कि यहाँ से एक बहुत बॉटम टाइप रिकवरी है। मेरा फिलहाल के लिए एक टाइम साइकिल्स का जो ओवरव्यू है वो न्यूट्रल है। ठीक है, मैं मिस कर जाता हूँ बॉटम, नो इश्यूज अबाउट दैट, लेकिन मेरा एक न्यूट्रल ओवरव्यू है। ना मेरा बियरिश है और ना मेरा एक बुलिश है टाइम साइकिल्स के परस्पेक्टिव से। ऑल राइट, इंट्रा डे के लिए आपको चीज़ें शेयर कर दी, प्राइस आपको बता दिया, टाइम साइकिल्स का आपको बता दिया कि हो सकता है लेट हो जाए, बट ओवरव्यू क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मेरा पर्सनली ओवरव्यू नहीं लिया मैंने कोई ट्रेड, बिकॉज उन 3 दिनों में, जब वो 3 दिन थे तो कोई रिएक्शन आया नहीं। मार्केट एक दिन लेट आया रिएक्शन, तो उस रिएक्शन पे हम ऐसा नहीं कि फोमो में घुस जाएंगे। उस पर आपको क्या करना है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जी ट्रेड नहीं लेना, तो 600 पॉइंट का ट्रेड है जी, छोड़ दिया, छोड़ दिया। जैसा मैं आपको बोलता हूँ ना, वैसे मैं खुद भी करता हूँ। देखो, आपको मार्केट में डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। मार्केट आपको बहुत ऐसी चीजें दिखाएगा जहां पर आपको अट्रैक्ट कर देगा। आपके लिए 100 पॉइंट बहुत होते हैं, मेरे लिए 600 पॉइंट बहुत थे, बट मैंने वो भी छोड़े। क्यों छोड़े? क्योंकि डिसिप्लिन होना चाहिए कि 3 दिन डिसाइड किए टाइम साइकिल के, तो डिसाइडेड हैं फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। बस ऐसी आप कट्टरता अपने लाइए, डिसिप्लिन लाइए, और आप देखिए आप कितनी फास्ट ग्रोथ लेते हैं। डिसिप्लिन ही है इसमें, पेशेंस ही है इसमें, जो आपको बहुत जल्दी बहुत आगे लेकर के जाएगा। बाकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई ऐसा सेटअप नहीं, आपका डिसिप्लिन और आपको राइट गाइडेंस ही आगे लेकर के जाएगी। ऑल राइट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस और क्वेश्चंस कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये चैनल आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करता है तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।